क्या बोले? इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस। अच्छा, हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल डिस्कस किया था, राइट? ली चैटलियर से स्टार्ट करके इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस एट ली कांस्टेंट। चैटलियर में हमने कॉन्सेंट्रेशन देखा, कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता है। उसके बाद फिर टेम्परेचर के घटाने बढ़ाने से कैसा रिएक्शन इक्विलिब्रियम है ना शिफ्ट होता है। फिर प्रेशर के देखा था, और लास्ट में इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर देखा, राइट? यस सर। दिस कंप्लीट्स द कंप्लीट ली चैटलियर प्रिंसिपल। यहाँ पे ली चैटलियर प्रिंसिपल वहां पे खत्म हो गया है, ठीक है। आज थोड़ा हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू चैप्टर पढ़ेंगे। हमने बहुत लास्ट 2 क्लास में कंसेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी किया था इस चैप्टर। क्या आप सब मुझे देख पा रहे हो? होपफुली। तो आज लाइव क्लास, मतलब आप मुझे देख भी सकते हो और बोर्ड को भी देख सकते हो। वैसे मेरे सब लेक्चर ऐसे ही होते हैं, एक्सेप्ट आपका क्लास छोड़ के, बिकॉज ऑफ आईडी का भी अरेंजमेंट हो गया है दूसरे आईडी का। जनरली बच्चे भी सब वीडियो में रहते हैं और नहीं वीडियो में रहता, तो फेस टू फेस ज़्यादा मजा आता है पढ़ने। जो लोग आप वीडियो ऑन कर सकते हो आप भी ऑन कर, इसका मतलब फैसिलिटी है इनकी वीडियो ऑन फॉर बेटर इंटरेक्शन ऑफ द क्लास। हमने केसी और केपी के रिलेशन देख चुके हैं पहले, राइट? केसी केपी देखा और ली चैटलियर प्रिंसिपल देखा, और थ्योरेटिकल पॉइंट के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, और कैसा ये इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये सब बातें हमने की। और फिर कैसा के इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है वो kf by kb है, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। लेट अस टेक सम प्रॉब्लम्स और उसके माध्यम से कुछ और बातें हम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, what should be the equilibrium constant K2 for the reaction 2C gives A plus 3B if the equilibrium constant for the reaction A plus 3B gives 2C is K1। और ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं इस प्रकार से, वन बाई K1 रूट ऑफ K1 स्क्वायर 1 बाई K1 स्क्वायर। बताएं कोई? यू टू अप्लाई जो हमने पढ़ा तेरी। यस, व्हाट इज आंसर? कौन बताएगा? चेहरा तो नहीं, कम से कम नाम देख लेते हैं। आप करेंगे कि पहले मैं करूं ये क्वेश्चन? सर ये वाला कर दो आप। चलेगा सर। शिवम जी जैसे आप क्या कि वैसे ये क्वेश्चन में करता हूँ, देखिए। तो आपको एक रिएक्शन दिया है 2C gives A plus 3B और बोला है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया है K2 है, और फिर आपको बोला है ये K2 आपसे पूछा है इन टर्म्स ऑफ K1। फिर आपको इक्वेशन दिया है A plus 3B gives 2C, इसका आपको बोला है K1। K2 इन टर्म्स K1 चाहिए। पहले आप दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिविजुअल निकाल लीजिए। नाउ हाउ टू राइट द इक्वेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हम जानते हैं।
है ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेज टू द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो पढ़ा है हमने। यस सर। तो बताओ K2 इक्वल टू क्या होगा, बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा? सर C raised to 2। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है ना। यस सर 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 वो वही A plus concentration of B 3 raised to 3 B raised to 3 all divided by concentration upon of C raised to C raised to 2। 2। बताओ K1 क्या होगा यहाँ से? C raised to 2 upon A plus B raised to 3। प्लस नहीं, इनटू। यस सर इंटू। करेक्ट। तो हमने दोनों का लिख लिया। अब दोनों को देख के आराम से रिलेशन बना सकते हैं। हमको बस रिलेशन चाहिए K2 एंड K1 का। अगर आप ध्यान पूर्वक देखोगे सर रेसिप्रोकल केयरफुली, क्या K2 और K1 बस एक रेसिप्रोकल से अंतर पड़ रहा है ना? अगर मैं यहाँ पे 1/K1 लिखूं, K1 को यहाँ डालूं, K2 मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ यस सर यस सर। 1/K1, so what is our answer? 1/K1, K2 is 1/K1, option A. Everyone got it? यस सर। नोट कर लिया आपने? अगला क्वेश्चन दूं? यस सर। बताइए what should be the equilibrium constant for the reaction? ये रिएक्शन बताना है आपको, equilibrium constant, ये equilibrium constant for the reaction, इसका इतना है तो उसका कितना होगा? सेम टेक्निक एंड लॉजिक इस्तेमाल जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, आपको आंसर आ जाएगा। सेम टू सेम है, बस उसका रेसिप्रोकल हो रहा है, बट वो टेम्परेचर और ये वगैरह दिया है तो कंफ्यूजन होता है। टेम्परेचर कोई संबंध नहीं कि आपने फॉर्मूला में, नो सर आपको सिर्फ वही लेना है जो आपने का आवश्यक है, हमको तो बस रिलेशन बनाना है। टेम्परेचर है ही नहीं उसके अंदर। सर ऑप्शन क्या है इसके? 1/64। Options are option A 64, option B 8, option C 0.12, option D 0. बताइए क्या आंसर है आपका? देखते कितने लोग सही होता है। 8। शिवम का 8 है, और बाकी लोगों का? गौरव मंडल जी, आप कितना आंसर? आलोक, अनवई, सर शायद सेम ही रहेगा सर, 64 ही रहेगा। अरे तुम क्यों बाकी लोगों का आंसर बता रहे हो यार? बाकी लोगों को मौका दो ना। यस कल्पना, कोटा गेले अथर्व, वेरी साहिल, वेरी शोएल, सब कहाँ गए? कर रहे कि नहीं कर रहे? सर अथर्व क्लास में नहीं है। दिख रहा है तो नाम मुझे, तुम बोल रहे नहीं है, इसीलिए आज कंप्यूटर लेके बैठा हूं ना, तो मेरे इसमें के स्क्रीन शेयर करता हूं, कोई दिखता सर नहीं। 0.12 है सर 0.
1 2 2 का समीर का 0.12 आया है। अब देख लेते हैं, विल नॉट वेट फॉर मोर फॉर अदर्स टू डू बिकॉज वॉट सर टाइम सही है क्या? आई डोंट नो, लेट अस डू इट। देखते हैं कितना सही है। आपको शुड इसका निकालना है और इसका दिया है, जिसका दिया है पहले लिख लेते हैं। जिसका दिया है वो है H2 plus I2 gives to HI। अब इसका मान लेते हैं कि हम K1 कांस्टेंट है, रिलेशन निकालना पड़ेगा पहले। तो K1 इक्वल टू क्या आएगा, HI स्क्वायर अपॉन H2 इंटू I2, ठीक है। और दूसरा जो इक्वेशन है जिसका निकालना है वो क्या है, किसी को पहले कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन टेक एनीवन द फर्स्ट। HI gives, okay, this is HI gives half H2 plus half I2। K2 मान लेते हैं इसको। तो K2 इक्वल टू क्या आएगा बताओ, H2 raised to half I2 raised to half अपॉन HI। अच्छा अब ध्यानपूर्वक दोनों को देखना है। और क्वेश्चन में जो है आपको जो है क्या दिया है, क्वेश्चन में K1 सर आपको दिया है 64 दिया है और K2 क्या है आपको निकालना है, ठीक है। K1 सर आपको K2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 by K1। K2 8 है, K2 8 है। एक मिनट, एक मिनट, कैन आई, यस सर। इट्स माय टर्न, हाँ लेट मी। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे K1 और K2 को, बिकॉज मुझे K2 निकालना है तो K2 को इन टर्म्स ऑफ K1 लिखना। K2 इक्वल K1 का मैं क्या करूंगा तो K2 आएगा। पहली बात, एक बात ध्यान में आ रही है मुझे, क्या यहाँ पे HI ऊपर है, यहाँ पे HI नीचे है, मतलब रेसिप्रोकल, मतलब ये रेसिप्रोकल है, पर एग्जैक्ट रेसिप्रोकल नहीं है बिकॉज यहाँ पे K1 में स्क्वायर है, यहाँ पे K2 में स्क्वायर नहीं है। तो K1 का हम क्या करेंगे, अंडर रूट। रूट करेंगे। तो अगर मैं K1 का स्क्वायर रूट करूंगा तभी जाके HI स्क्वायर क्या बनेगा, HI बनेगा। यस और सर। दूसरी बात, रेसिप्रोकल करूंगा तभी ये नीचे आएगा। आप समझ रहे हो भाई, ऑब्जर्वेशन ओनली वी डू इट, यस रिलेशन। सर। किसी को कोई दिक्कत इस रिलेशन में? नो सर। So now what is K1 given to 64? So root 64, this is 1 by 8, that means 0.12। तो समीर का आंसर बराबर था एकदम। वेरी गुड समीर। थैंक यू सर। बाकी लोगों को समझ में आया क्या? यस सर। अगला क्वेश्चन दो। यस सर। यस सर। निकालिए, फाइंड आउट अ सिमिलर क्वेश्चन, यू कैन डू इट इजीली। पता करो, जिसका भी आंसर आ जाए तो कुछ मत बोलना, बस हाथ ऊपर कर, टेक्निकल हाथ ऊपर करना अपना, टेक्निकल हैंड। या विजिबल तो नहीं है मुझे, पर एटलीस्ट आपका हाथ दिखा देगा, जूम वाली हाथ। देख कितने लोगों से सॉल्व होता है आंसर।
दो लोगों का हो गया। चार लोग। Okay. बताओ प्रतीक, व्हाट इज आंसर यू गॉट? सर 16 स्क्वायर। ए तुम यार पूरा आंसर बताओ यार, तुम क्या आधा So कैलकुलेशन मेरे मैं को? 56 सर। हाँ 56। अच्छा, किसी का, सबका अगर सेम आंसर आया तो ठीक है, अगर किसी का ऑब्जेक्शन है नहीं सर ये आंसर नहीं है ये आंसर है तो बताओ। एनीबॉडी गॉट डिफरेंट आंसर? जिन्होंने हाथ ऊपर किया है। नो सर। सेम आंसर एवरीवन गॉट? यस सर। सबका सेम मतलब सही होने की संभावना है, सही होने की संभावना है। अगर हम बात करते हैं पहले PCl3 plus Cl2 PCl5, इसका अगर K1 मान लेते हैं दिस विल बी PCl5 अपॉन PCl3 into Cl2। एंड दूसरा हमने क्या बोला, 2 PCl3 plus 2 Cl2 gives 2 PCl5। अगर इसका हम K2 मान लेते हैं दिस विल बी PCl5 square अपॉन PCl3 square Cl2 square। तो क्या दिया है, क्या निकालना है? सर मेरा दिया है 0.0625 आ रहा है। आपको K1 कितना दिया है? K1 is given to you how much? 16। और K2 मुझे निकालना है। तो if I see carefully K2 in terms of K1, K1 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो बनता है K2। देखो Yes, Yes sir. स्क्वायर करेगा तो मिलेगा K2 का आंसर। तो K2 is basically K1 square and K1 is given to you, this is 16 square, that is 250। Yes, sir. Very good. Rest already understood? क्या समझ में आ गया आपको? Yes, sir. बहुत सिंपल है। यस, अब थोड़ा मॉडल चेंज करते हैं, क्वेश्चन का मॉडल हम चेंज करते हैं। अलग वैरायटी में लिखिए, वैल्यू ऑफ Kc फॉर N2 plus 3H2 gives 2NH3 at 300 degrees Celsius is 0.65। What will be the value of Kp Kp का वैल्यू क्या होगा? गिवन R is equal to 0.082। Options given to you are, option is 0. सर आर की वैल्यू 0.83 लेंगे ना? मैंने दिया है ना पुत्र तुमको R के, देखो ना उधर ब्रैकेट में R इक्वल टू 0.082 करके। तुम भी ना यार मजाक करते हो, मैंने आपको दे रखा हूँ, पता है पूछने वाले को।
जिसका हो गया रेज योर हैंड प्लीज। क्या करेंगे? फॉर्मूला याद है कि नहीं आपको केसी और केपी का? केसी दिया Yes है, sir. के पूछा है, Yes यू हैव द sir. फॉर्मूला फॉर इट, या Yes sir. जस्ट यूज द KP. फॉर्मूला, और कुछ करना नहीं है, सिंपल है। सब बहुत ही ज्यादा छोटी वैल्यू आ रही है। हाँ ऑप्शंस दिया, देखो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन, देखो ऑप्शंस मैंने दिया है आपको। सर डेल्टा एन क्या होगा? मैच विद ऑप्शंस। Anybody got the answer? कांचन, फुलेरा, कांचन, वालिया, दो कांचन, आया क्या आपको आंसर? या मानव, मानव मिश्रा, जयदीप, हर्षल, बहुत शर्माते हैं बच्चे। देखिए सिंपल सा, अच्छा एक ने किया है। शिवम, व्हाट इज द आंसर यू गॉट? ऑप्शन ABCD क्या मिला? सर वापस ऑप्शन ठीक है। दिखाना, एक मिनट ऑप्शन दिखाना वापस। ए देखो अब सब ध्यान से, अब मेरा टाइम है, योर टाइम इज अप, इट्स माय टर्न नाउ, इट्स माय टाइम नाउ। The relation between KP and KC is KP is equal to KC RT power minus delta। तो ये करने के लिए मुझे KC सर दिया है, माइनस नहीं बताया था आपने। उत्तर उत्तर यस सर, आपने माइनस नहीं दिया था फॉर्मूला में। ऐसे फॉर्मूला लिखा होगा। यस सर। तो आपने आएगी ये मैच। फॉर्मूला लिखा है कि ये फॉर्मूला लिखा है? सर दूसरा वाला। ये लिखा है ना, ये हाँ। KC इक्वल टू है, ये KP इक्वल टू है ना। अगर आप इसको इधर लेके आओगे तो माइनस नहीं हो जाएगा पावर उसका? दोनों फॉर्मूला सेम ही है, ये KC इक्वल टू KP इक्वल टू। अगर इस RT पावर डेल्टा एन को आप इक्वल टू इस तरफ लेके आओगे, नीचे आएगा ना, ऊपर लेंगे तो माइनस आ जाएगा ना। यस सर, यस सर। हाँ जी, ये दोनों ही फॉर्मूला सही है, पर किसको आप ले रहे हो किधर, उसके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि यहाँ KP पूछा है, KC दिया, उसमें ये वाला इसे लिखा मैंने डायरेक्टली, इससे ही ये फॉर्मूला आया, ठीक है। नाउ KP इक्वल टू KC RT पावर डेल्टा एन माइनस डेल्टा एन, डेल्टा एन निकालना पड़ेगा। रिएक्शन मुझे दिया है N2 प्लस सर 2 3H2 gives 2NH3। now delta n number of moles on product side minus number on reactant side, और सब गैसेस में कोई दिक्कत, सभी गैस है, गैस का ही चाहिए। तो प्रोडक्ट में कितने हैं? 2 मोल है NH3 के, माइनस कितना रिएक्टेंट में है? 4 3 + 1 4, बराबर ना? यस सर। कहीं ये माइनस और प्लस उल्टा तो नहीं हो गया? हाँ सर। यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। हाँ एक सर, ही उल्टा हो गया। ये सर वही होना था। सर आपने उस दिन करेक्शन करवाया था। करेक्ट, ये ऐसा होगा ना फॉर्मूला, यहाँ प्लस यहाँ माइनस आएगा ना। यस सर। करेक्ट। सो 2 माइनस नंबर कितने? 4 है यहाँ पे, ये हो जाएगा -2।
तो आपको डेल्टा एन की वैल्यू मिल गया -2, डेल्टा एन की वैल्यू मिल गया है, आर की वैल्यू पता है कांस्टेंट है, और टी की वैल्यू क्वेश्चन दिया है क्या 300 डिग्री सेल्सियस दिया है, पर हमको सेल्सियस में नहीं लेना, हमको लेना है केल्विन में, ठीक है ना, विल टेक इन केल्विन। 0.9 वाला ऑफिसर आंसर मेरा। चेक करते हैं अभी। So Kp equal to Kc is how much? Kc is given as 0.65 into R is 0. कितना दिया? 082 into टेम्परेचर 300 केल्विन, 300 Excuse me, मतलब sir. कितना, 300 सेल्सियस दिया है, मतलब 573। सर 573। सर वहां पे आपने NP माइनस NR लिखा तो 2 माइनस 4 क्यों किया? 4 माइनस 2 होगा ना। प्रोडक्ट मैंने रिजेक्टेड था ना। पुत्र प्रोडक्ट कौन है बताओ यहाँ पे? सर N2 प्लस 3H2। वो प्रोडक्ट है क्या? वो रिएक्ट अरे भाई साहब कोई भी रिएक्शन में सॉरी सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होता है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना? तुम ये मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ? सो सर वो माइनस, माइनस डेल्टा एन होगा क्या फॉर्मूला में? इधर पे प्लस है डेल्टा एन और यहाँ माइनस एन है, लास्ट टाइम भी हमने करेक्शन किया था। ओके सर -2 आएगा ऊपर तो जो ऊपर आएगा -2, ठीक है। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा? सर व्हाट आपने इज द वैल्यू? केल्विन में कैसे कन्वर्ट किया? मान लीजिए आपको दिया है 300 डिग्री सेल्सियस ना, तो आपको केल्विन में करने के लिए बस करना है 273, जैसे कन्वर्जन जो भी सेल्सियस में आपको दिया रहेगा उसको 273 से ऐड करो तो वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना? Got the point? Yes, sir. Yeah. Yes, Tell the sir. value. What will the value here? Calculate and tell me mathematics. करो calculation. 573. कितना आ रहा है अप्रोक्स? लास्ट वाली वैल्यू मतलब फाइनल बात कर रहे हो? फाइनल आंसर यस सर, 2.9 into और -4 आ रहा है सर। 2.9 10 to यस power सर वही है सर आंसर। पक्का ना? सर यस सर। हाँ सर। So you can do it. सर मैंने पहले ही बोला। क्या बात है, गुड। ठीक है एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? अगला Yes, परेशानी। सर अगला आंसर क्या है? 2.9 10 to power -4। अगला क्वेश्चन, PCl5 gives PCl3 plus Cl2 what should be the relation between Kp and Kc? Kp Kc का रिलेशन यहाँ पे क्या होगा पूछा है, सिंपल है, बताइए। ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन इस प्रकार से, yes sir। ऑप्शन log Kp by Kc minus log Rt equal to 0। ऑप्शन बी Kp Rt equal to Kc। ऑप्शन सी Kp equal to Kc Rt power -1। ऑप्शन डी नन। निकालिए। सर बी। बी आ रहा है क्या? सर मेरा बी आ रहा है। ओके, और बाकी?
सर नन। नन। और किसका आंसर आया? सब क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पे None, मैंने sir. आपको Nota. none. Let's do it. डेल्टा एन निकालते हैं। सर 1। बस डेल्टा एन क्या आएगा? प्रोडक्ट में 2 इक्वल टू 1। रिलेशन क्या है हमारा? रिलेशन इज, कोई भी एक लर्न कर रखते हैं। अभी कौन सा यूज किया हमने इससे पहले? केसी का यूज किया ना, वही यूज करते हैं बस। केसी इक्वल टू केपी, आरटी पावर क्या है? सर माइनस आएगा। माइनस डेल्टा एन। तो डेल्टा एन वी गॉट एज 1, तो केसी इक्वल टू केपी आरटी पावर माइनस 1। ऐसा ऑप्शन है हमारे पास? सर डी सर। सर ऐसा नन ऑप्शन है। हमारे पास नहीं है। हमारे पास से केपी इक्वल टू केसी आरटी पावर माइनस 1 है, ठीक है। उसका मतलब इससे हमें क्या समझ में आया कि कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है? ऑप्शन सी नहीं हो सकता है। देखते हैं ऑप्शन बी हो सकता है क्या? केसी इक्वल टू क्या है? केपी आर टू पावर माइनस 1। ये भी नहीं है ना? नो Yes. सर। ये भी नहीं। अब बचे हुए दो ही ऑप्शन ए एंड डी, ठीक है ना। डी बोलने से पहले एक बार देख लेना चाहिए ये आंसर हो, बिकॉज इसको लॉग में लिखा हुआ है, या मैथ्स आ गया पिक्चर में। तो ये लॉगरिथम में कन्वर्ट कर देखना, जो इक्वेशन को मिला है उसको लॉगरिथम में कन्वर्ट कर देखना पड़ेगा, क्या उससे रिलेशन बनता है क्या, उससे रिलेशन जो दिया बनता है क्या, चेक करते हैं। बिकॉज लॉगरिथमिक फॉर्म में दिया है, मैथ्स का इस्तेमाल किया गया है वहाँ पे। वी हैव टू सी वेदर इट इज पॉसिबल डू लाइक दैट। Sir, options दिखाना है क्या? एक मिनट हम करते हैं अभी। इसमें लॉग कन्वर्ट करते हैं लॉग में। व्हाट वी कैन डू, बिकॉज आपका ऑप्शन में क्या दिया है? लॉग ऑफ केपी बाई केसी दिया है ना, लॉग केपी बाई केसी। तो हमको इसको वैसे कन्वर्ट करके देखते हैं होता है क्या लॉग में। तो वी कैन राइट दिस एज, ये आरटी को just we'll do one thing, applying log on both sides we get log kc equal to, बताओ आपको पता होगा log a into b क्या होता है? Log A plus लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यहाँ पे log डालेंगे तो log kp into इतना है ना, तो क्या मिलेगा आपको? log kp केपी प्लस लॉग आर टी माइनस। t power minus। now kc equal to kp, now you also must be knowing that log a power b is b log a, यस सर। तो माइनस 1 आगे आ जाएगा, तो माइनस sir. लॉग आर टू। अब देख लो ऑप्शन, ध्यान से देखो क्या उस ऑप्शन से बैठा सकते हैं क्या। ऑप्शन में क्या दिया आपको? लॉग ऑफ केपी बाई केसी दिया, मतलब हमको क्या चाहिए? केपी बाई केसी करना है, तो लॉग केपी माइनस लॉग केसी चाहिए ना। अगेन मैथमेटिक्स का लॉग ए माइनस लॉग बी करेंगे तो लॉग ए बाय बी आएगा। यस सर। तो मैं इस लॉग केसी को इस तरफ ले गया था, इक्वल टू के, तो क्या होगा? लॉग केपी माइनस लॉग केसी हो जाएगा, एंड माइनस लॉग आरटी तो है, दिस विल बी इक्वल टू 0। नाउ log kp minus kc can be written as log of kp by केपी बाय केसी। kc minus log rt। ये लॉगरिथमिक फॉर्म में आपको मिल गया है। क्या ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्या आपको? Yes sir, ऑप्शन वैसा ही है, बस वो log RT को शायद दूसरी तरफ इक्वल टू पे। सर अगर उसको दूसरी तरफ पुट किया तो लॉग आरटी वाला प्लस हो जाएगा ना, कि माइनस था वो। ये है ना ऑप्शन है। यस सर। Yes sir. Yes sir, वही है। दूसरे ऑप्शन देख के आपको चलना है, जो ऑप्शंस दिए है तो वो ऑप्शन में बन सकता है क्या?
जैसे मान लीजिए आपने log kp by kc करने की कोशिश की, पर उस टाइम क्या हो रहा है, वहां पे log kp by kc आ रहा है प्लस log rt दिया है आपको, प्लस log rt आ रहा है, So माइनस नहीं आ रहा, फिर आप like बोलेंगे नन ऑफ दिस बोलेंगे आप, पर डिट्टो आ रहा है ना सब कुछ। किसी कोई शंका तो इसमें? 2 मिनट रुकना। जी सर लास्ट स्टेप समझाओ ना सर। ये वाली यस सर। log kp minus log kc. In maths we have formula log m minus log n is equal to log m by n। तो ही फॉर्मूला यूज किया हमने kp by kc। ऐसा कोई इसको लॉक्स नहीं आता है, लॉक के फॉर्मूलाज प्रॉपर्टीज नहीं पता, ऐसा कोई है इधर? यू डोंट नो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉक्स? सबको आता है ना, वही है। Should I proceed to the next question? Yes, sir. Simple question. सर Sir, A. सर ए और बाकी सबका बाकी 0. 0। करेक्ट, सिर्फ इसका डेल्टा एन क्या होगा, 2 माइनस 1 1 होगा, इसका भी 0 होगा, 2 माइनस 2 इसका भी 0 होगा, सबका कुछ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर प्रीवियस लाइन। डन। ओके सर।
100 सर 100 यही ए। अच्छा सभी करिए। This what is the answer, everybody? So what is the formula for this? You know Kc equal to Kc और रेट कांस्टेंट का हमने सबसे पहला रिलेशन उसी का निकाला था. First formula we derived is that. Anybody remember the formula for that? Kc is rate K constant by KF by KB. 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 अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? The value of Kc is 10 to power minus 2. Kc का 10 to power minus 2 दिया है. And Kf is 10 to power minus 1. ये सिंपल क्वेश्चन था यार, बच्चा बता था. Kb दिया है इधर, तो Kb इक्वल टू कितना आएगा? ये उधर ले जाएंगे, इस नीचे लेके आएंगे. 10 to power minus 1 by 10 to power minus 2. This is cancel 10 to power minus 1, ऊपर 10 हो जाएगा. तो Kb का वैल्यू आ रहा है 10, पर हमको बताना है क्या? इसमें ऑप्शन बोला है 100 टाइम्स Kc, 1000 टाइम्स Kc, इक्वल टू Kc. इक्वल टू Kc तो नहीं है, बिकॉज Kc की वैल्यू क्या है? Kc की वैल्यू कितना दिया आपको? 10 to power माइनस, जबकि Kb का वैल्यू कितना आ रहा है? 10. तो कितना टाइम्स Kc? बताओ. अगर मुझे Kb इक्वल टू, अगर यहाँ पे Kc Kc का वैल्यू क्या? 10 to power minus 2. अगर मैं 10 to power minus 2 वाली पुट करता हूँ, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू 10 आएगा? 10 10 to to power power 3 से, 3. Power Yes, 3. sir. 10 to power 3 से मल्टीप्लाई किया, तभी यहाँ 10 to power 3 से आपने Kc को मल्टीप्लाई किया, तब जाके 10 मिलेगा ना. उसका मतलब क्या हुआ? Kb is how many times? 1000. 1000 times of Kc. Kb is 1000 times Kc. बट आपका मैथमेटिकल रीजनिंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चाहिए इस चैप्टर के अंदर, फिजिकल केमिस्ट्री में इधर स्पेशली इधर. 1000 टाइम्स केस. Sir, explain one more time. क्वेश्चन देगा नहीं. अबे तो कितने बार क्वेश्चन तुम लिखते नहीं? क्वेश्चन लिखते नहीं तुम लोग? क्वेश्चन आपको सर सिर्फ लिखते हैं. आंसर सॉल्व नहीं करना है. यू आर नॉट सपोज जस्ट सॉल्व द आंसर. आपको क्वेश्चन भी लिखना है और सॉल्व भी करना है. सर अगर आप लिखते मुझे हैं. ये बार बार पूछते हो कि क्वेश्चन दिखाओ, उसमें क्वेश्चन लिखते नहीं हो आप. सिंपल सी बात है. You are supposed to write the question first, then solve the answer, not to directly solve the answer. This is the question. Those are not seen. किसी ने पूछा सर वापस बताओ, सुनो ध्यान से. किसने पूछा क्वेश्चन फिर से बताने के लिए? Who wants me to repeat? Who was that? Sir, मैंने पूछा. सोहेल. हाँ सोहेल. देखो केबी कितना तुम्हारा? 10. केबी की वैल्यू 10 आना चाहिए. जब तुमने कहा कितना टाइम्स है, ये 10 चाहिए. अब केसी
के टर्म्स बताना है, केसी कितने टाइम्स केबी, ठीक है ना। तो केसी इधर डैश टाइम्स, मतलब कितना निकालना है मुझे, x टाइम्स ऑफ केसी, x टाइम्स ऑफ केसी शुड गिव यू द वैल्यू 10. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Yes, केसी? sir. केसी इज हाउ मच, 10 to power minus 2 इक्वल टू 10. x निकालना, x क्या नंबर ऑफ टाइम्स है वो, 10 to power माइनस इधर जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, 10 to power 2 into 10 is 10 to power 3. That means here the x जो आपको यहाँ पे हो क्या है वैल्यू 1000 times. Is it okay? Okay, sir. This we also can निकाल. Yeah. Next question please. सर हाँ लास्ट स्लाइड दिखाना एक बार, जहाँ पर लास्ट पार्ट किया था, इससे अगली सर, जहाँ पर लास्ट पार्ट था सर। ये सर हाँ सर, यस सर 2 सेकंड्स। आप कोई भी क्लास में अपना चेहरा दिखाते नहीं हो क्या अपने टीचर्स को? नो सर। ऐसा रूल है क्या, फॉलो करना सर पड़ेगा। देखा है क्या? यस सर। Yes, sir. मतलब टीचर का चेहरा आपको दिखता है क्या? जैसा अभी मैं आज मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही सब क्लास होते हैं ना आपके? यस सर। आईडी तो वैसे रहेगा ना वहाँ पे जितने आईडी, मैं भी कैसे ले सकता हूँ बिकॉज एक नया आईडी हमने क्रिएट कर लिया है, अभी तक वो बिजी था। Okay, moving ahead, the next question. If the concentrations of A and B are doubled, in the reaction, the rate of reaction, option A, will become half, option B will become 1/4, option C will become 4 times. सर डी। बताइए Sir D. डी, रेट ऑफ रिएक्शन आपको याद है ना? नहीं ये नहीं। सर कंसंट्रेशन चेंज किया तो भी इक्विलिब्रियम में अटेंड करने के लिए जाएगा ही ना वापस। उत्तर, ये रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं। मैंने आपको रेट के बारे में बताया था ना, रेट लॉ याद है? रेट लॉ। यस सर। जैसे कि यहाँ पे ए the rate of the reaction. Sir, answer B. पहले हाँ, let us check. Your answer is B ना? Yes, sir. Sure, आंसर B है। देखो पहले बात करते हैं बिफोर, दो कंडीशन है बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर मतलब कोई बदलाव करने से पहले की बात करते हैं। स्टार्टिंग में ए बी, रेट लॉ क्या था? रेट वाज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी, पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यहाँ क्वेश्चन कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है ना? बराबर, ये रेट लॉ है, राइट? बराबर कि ना है? यस सर। याद यस है ना? सर। रेट लॉ के हिसाब से यही इक्वेशन है। इसके ऊपर अभी हमने क्या किया आफ्टरवर्ड्स,
क्या किया आपने, कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी। डबल कर। मान लेते हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन ए और बी का था स्टार्टिंग में एक्स एंड वाई मान लेते हैं। लेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी इनिशियली एक्स एंड बी बी वाई। तो इसका एक्स वाई मतलब के एक्स वाई आपका रेट था। आपने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, मतलब ए क्या हो जाएगा, ट्वाइस एक्स। ट्वाइस एक्स, एंड बी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ट्वाइस। ये नया रेट जो है उसको हम आर डैश मान लेते हैं, न्यू रेट है आप डबलिंग के बाद। तो आर आएगा। डैश इक्वल टू 4 के एक्स वाई। कैन आई से आर डैश इज 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, if concentration Sir, of A then and the B rate are of doubled in reaction. wait, if A and B are doubled in the reaction, the rate of the reaction, the rate of the reaction मतलब बाद में rate of reaction क्या हो रहा है, it is 4 times the previous reaction, will become 4 times, पहले के रेट 4 गुना बढ़ रहा है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन सी, will become 4 times। अगर आप दोनों कॉन्सेंट्रेशन डबल कर देंगे तो रेट जो है 4 गुना हो जाएगा पहले के मुकाबले। Is this clear to everybody? किसी को शंका है इसमें? यस सर। क्या शंका है? नहीं सर, क्लियर है। क्वेश्चन अच्छा, मैंने आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ाया था क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, नहीं पढ़ाया ना? No, sir. रूल टॉपिक पेंडिंग है, बाकी सारे क्वेश्चन उसी के ऊपर, तो वो टॉपिक ही मेन है न्यूमेरिकल्स का नेक्स्ट सेक्शन के लिए, वो टॉपिक पेंडिंग। सर इसके बाद वो आयोनिक इक्विलिब्रियम ना, हाँ, परंतु इस चैप्टर में एक टॉपिक और पेंडिंग है सब, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट वाला टॉपिक है, तो उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो वो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। मतलब छोटा सा फॉर्मूला है, परंतु फॉर्मूले स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो कंसेप्ट बताना पड़ेगा, उसके बाद जाएंगे आयनिक। अच्छा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन म्हणजे काय, डिनोटेड बाय अल्फा। डिग्री ऑफ, अब डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिसोसिएशन? डिसोसिएट होना मतलब क्या, तो टूटना, एक तरह से टूटना है ना, ब्रेक डाउन होना, एक बड़ी मॉलिक्यूल टूट के दो या दो से छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन हो जाना, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं काकोत्री लूं, ये बन जाए काओ प्लस कोटू, क्या हुआ इसका, डिसोशिएट हुआ, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, डिसोशिएट हो गया है ना। एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल टूटने को बोलते हैं डिसोशिएशन। और अगर रिवर्स आप रिएक्शन बोलते हो, अगर इसको सेम रेशियो ऐसे लिखते हो CaO प्लस CO2 ये CaCO3, इसे क्या बोलेंगे, एसोसिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एसोसिएशन रिएक्शन। जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है उसको बोलते हैं एसोसिएशन। जब एक बड़ा मॉलिक्यूल कंपाउंड टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं तो उसको बोलते हैं डिसोसिएशन। गॉट द पॉइंट? नाउ we are here in this chapter, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है सर। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी एक डिसोसिएशन रिएक्शन माना जाता है, राइट? तो डिकम्पोजिशन में टूटता है ना बेसिकली। तो ऑफ कोर्स रिगार्डिंग एसोसिएशन हम नहीं पढ़ने वाले हैं, सिलेबस में है भी नहीं। वी आर नॉट अबाउट डिसोसिएशन रिएक्शंस।
तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या, किस हद तक वो डिसोशिएट हो रहा है। पूरा हो गया तो फिर वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन में पड़ते ही नहीं है। इस चैप्टर में हम इस चैप्टर में सिर्फ उनका ही डील कर रहे हैं जिनका कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता है। कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया 100% अगर हो गया, जो हमने बोला यहाँ पे डिनोटेड बाय अल्फा, if the value of alpha is equal to 1 for any reaction, for any particular reaction अगर value of alpha is 1, that means the reaction is getting 100% dissociated, और 100% वो रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो रहा है, तो फिर वो इक्विलिब्रियम रिएक्शन नहीं हो सकता है ना। इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो है बिकॉज दोनों साइड से होगा, पूरा डिसोशिएट नहीं होगा, पूरा डिसोशिएट नहीं होगा। याद रखिए अल्फा इक्वल टू 1 का मतलब होता है 100% डिसोशिएशन। तो जो पूरा डिसोशिएट नहीं होते हैं ऐसे रिएक्शन, इक्विलिब्रियम रिएक्शन, उनके लिए हम कैसे अल्फा का इस्तेमाल करने वाले हैं, है ना। हाउ डू वी यूज इट इन द न्यूमेरिकल्स एंड डिसोशिएशन कांस्टेंट, जैसा हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है सेम उसी को हम इनिशियल रिएक्शन में उसी को हम क्या बोलेंगे, डिसोशिएशन कांस्टेंट बोलेंगे। उस कांस्टेंट का अल्फा का क्या रिलेशन है, कैसे प्रॉब्लम्स आएंगे, ये सब जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। अगले क्लास में तो बताएंगे हम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। प्रहलाद, ये लेके आ रहे थे प्रहलाद को, किधर गई, छोटे कहाँ ले गई।